everyone. How are you all? I hope you all are doing good. My name is Apeksha Kaul and today I'm going to teach you teaching aptitude from the unit 1 of paper 1. Now before going further into this before going into the depth of this chapter, let's understand the syllabus. The first chapter contains teaching, under which comes the nature, its objectives, characteristics and basic requirements. The second chapter contains learners' characteristics. The third chapter is about factors that affect teaching. Fourth chapter contains methods of teaching. Here we will study various methods of teaching, right? Then the fifth chapter is about teaching support system, and the last chapter of this unit is evaluation systems. Now let's begin. जैसे कि आपको पता है कि जब हम बच्चे होते हैं, जब हम छोटे बच्चे थे, जब स्कूल नहीं जाते थे, तो हम कैसे चीजों को सीखते थे? हमें कैसे पता होता था कि ये एक एप्पल है, ये बुक है, ये नोटबुक है, ये पेन है। हम तो स्कूल जाते ही नहीं थे। ये हमें होम एजुकेशन मिलती थी, मतलब घर में जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते थे, जो हमारे रिलेटिव्स होते थे, जो हमारे ब्रदर्स, हमारे सिस्टर्स, हमारी मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, इन सबसे हम सीखते थे, राइट? तब हमारे टीचर्स यही होते थे। तब जाके हमें पता होता था कि हाँ, ये फूड है, ये राइस है, ये वाटर है। लेकिन फिर जब वही बच्चा, जब वो 1-2 साल के बाद जब वो स्कूल में जाता है, जब वो 3+ में जब वो स्कूल में जाता है, तब उसको एक न्यू एनवायरनमेंट मिलता है। तब उसको अपने फ्रेंड्स मिलते हैं, तब उसको टीचर्स मिलते हैं, राइट? तब उसको और बहुत सारे बड़े लोग मिलते हैं, सीनियर्स मिलते हैं। जूनियर तो चलो कोई नहीं होगा उसका, लेकिन जब वो और बड़ा हो जाता है तब उसको अपने जूनियर्स मिलते हैं। मतलब उसको तब इतने सारे लोग मिल जाते हैं और सबसे वो कुछ ना कुछ सीख रहा हो। ट्रू। अब जब वो बच्चा घर पे होता है, तो घर पे वो सिर्फ एक लिमिटेड रिसोर्स पर ही डिपेंडेंट होता है, इन द सेंस कि जो घर में उसकी चीजें अवेलेबल होंगी बस वही वो सीखेगा। लेकिन जब वो स्कूल के एनवायरनमेंट में आता है, जब वो इंस्टीट्यूट के एनवायरनमेंट में आता है, वहां पे वो पिकनिक में पार्ट लेता है, वो स्पोर्ट्स में पार्ट लेता है, वो एग्जीबिशंस में पार्ट लेता है, टूर करता है, बहुत सारी चीजों में, ड्रामा में, कॉमेडी में, एक्टिंग में, डांस में, म्यूजिक में, हर जगह पे पार्ट लेके वो कुछ ना कुछ वहां सीख रहा हो, राइट? तो मतलब ये दिखाता है हमें कि चाइल्ड की जो लर्निंग डेवलपमेंट है वो कैसे एक प्री स्टेज से, मतलब अपने घर से लेके एक स्कूल लेवल तक कैसे उसकी वो डेवलपमेंट होती है, जहां घर में उसको सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स जो उसके सराउंडिंग में होते हैं उनसे उसको लर्निंग होती है, फिर कैसे स्कूल में जाके उसको अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स एंड नेचर से भी उसको लर्निंग मिल जाती है। ठीक है, तो इसी तरह वही इसमें लिखा हुआ है कि चाइल्ड एक्वायर्स अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड लर्न लॉट ऑफ स्किल्स एंड एटीट्यूड फ्रॉम हिज मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड ग्रैंड पेरेंट्स, राइट? All of them teach the child basic knowledge, skills and attitudes for living a good life. कहते हैं जो बच्चे की जो परवरिश होती है वो तो घर से ही स्टार्ट होती है, बेसिक्स तो उसके घर से ही स्टार्ट होते हैं ना। जब उसको घर में अच्छे से जब उसको ब्रॉट अप किया जाता है तब जाके वो स्कूल में रिफ्लेक्ट होता है। स्कूल में तो उसको गाइडेंस मिलती है, लेकिन जो एक्चुअल जो उसका बेस है वो घर पे बनता है। ऐसे आपने ये कोट भी सुना होगा या आपने ये सेइंग भी सुनी होगी कि मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड। क्योंकि जो बच्चा होता है जब जैसे ही वो पैदा होता है वो अपनी माँ के साथ बहुत कनेक्टेड होता है। आप देखते हो वो अपनी मम्मा को छोड़ के ना किसी के पास नहीं जाता है, नॉट इवन हिज फादर के पास, है ना? क्योंकि वो अपनी मदर को ही सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकता है, मदर को ही रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ, शी इज ओनली द नोन पर्सन टू मी, बाकी और कोई नहीं है। तो एक मदर का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है वहां पे अपने बच्चे को टीच करने के लिए, अपने बच्चे को गाइड करने के लिए। ठीक है, अब जब वही बच्चा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब वही बच्चा अपने स्कूल में जाता है तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट में जाता है ना? वो सिर्फ घर की जो लिमिटेड वहां पे जो उसके लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं को लर्न नहीं करता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। वो स्पोर्ट्स में जाता है तो वहां पे वो बॉल देखता है, वो फुटबॉल देखता है, क्रिकेट देखता है, रग्बी देखता है, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स में वो पार्ट लेता है। वो जब पिकनिक में जाता है वो डिफरेंट एक ये देखता है, डिफरेंट स्पॉट एक देखता है वहां पे, वो कैमल राइडिंग देखता है, हॉर्स राइडिंग देखता है, और भी बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के साथ उनको सेलिब्रेट करता है, तो वहां से भी वो चीजें लर्न करता है। पार्टीज में वो जाता है अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टीज में, वहां से भी वो चीजें लर्न करते हैं। तो मतलब चाइल्ड की, एक ह्यूमन बीइंग की, नॉट आई विल नॉट से अबाउट द चाइल्ड ओनली, एक ह्यूमन बीइंग की जो लर्निंग प्रोसेस है, एक ह्यूमन बीइंग को जो सिखाया जाता है
वो हर स्टेज पे होता है। इट्स नॉट कि हाँ जब तक आप बच्चे हो आप तब तक ही लर्न कर सकते हो, नो। जब आप एट द एज ऑफ 50s भी आते हो, एट द एज ऑफ 60s 70s भी आते हो, तब भी हम लर्न ही कर रहे हो, ठीक है। And aptitude, not that means therefore teaching and learning are closely related, interrelated each other. Yeah, obviously, because जब बच्चे को घर पे या स्कूल में कुछ पढ़ाया जाएगा तब जाके वो लर्न करेगा। जब उसको कुछ बताया ही नहीं जाएगा, जब आपको घर पे किसी ने बताया ही नहीं होगा कि हमें कैसे चलना होता है, हमें पेन को कैसे पकड़ना होता है, हमें ये पेपर है, ये कॉपी है, तो क्या आप स्कूल में उस चीज को देख पाओगे? क्या आप चल पाओगे? क्या आप कुछ खा पाओगे? नहीं। जब हमें कोई चीज के बारे में बताया जाता है तब जाके हम उस चीज को इम्बाइब करते हैं, तब जाके हम उस चीज को लर्न करते हैं। तो इतनी जो मैंने आपको ये डिस्क्रिप्शन दी, इतना जो मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई, इसका मेन मोटिव यही था कि टीचिंग और लर्निंग जो है ये इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। विदाउट टीचिंग लर्निंग पॉसिबल नहीं। जब तक आपको कोई, हमें जब तक प्री डेवलपमेंट स्टेज में कोई सिखाएगा नहीं, हम सीख नहीं सकते, ओके। एंड एप्टीट्यूड्स आर कंपोनेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी टू डू अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क एट अ सर्टेन लेवल। अब हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग तो हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई हम जिसको सिखा रहे हैं। अब एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड इज स्किल। आई समझ में आपको? एप्टीट्यूड एक स्किल होता है, एक आर्ट है ये। और ये स्किल किसमें होगा? जिसके पास उस पर्टिकुलर चीज की इन डेप्थ नॉलेज। आप स्कूल में जाते हो या आप कॉलेजेस में जाते हो, आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोई मैम आती हैं या सर आते हैं पढ़ाने के लिए, आपको ऐसी नहीं ना किसी को भी दे देते हैं। मतलब जो फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स होंगे, जिन्होंने जिनको उसके बारे में नॉलेज होगी, वो किसी हिस्ट्री या कोई क्या बोलते हैं उसको, साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ाने नहीं जाएंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल। ऑल्दो मतलब आज मुझे भी आई कॉन्ट कमेंट ऑन इट कि हाँ कोई किसी के पास नॉलेज नहीं है, एवरीवन हैज एवरी टाइप ऑफ नॉलेज, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जिस टीचर को, टीचर की जो एप्टीट्यूड है, टीचर की जो स्किल है, वो उस बेस पे चेक की जाती है जब उनके पास इन डेप्थ नॉलेज। अगर आपके पास किसी भी फील्ड के रिलेटेड पूरी जानकारी हो, तब जाके ही आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, है ना। जब आप डिलीवर कर सकते हो, दैट मीन्स कि आपकी, आप में टीचिंग एप्टीट्यूड है, मीन्स कि आप, यू हैव अ गुड क्वालिटी लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। वही लिखा है, पर्सन विद स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड मस्ट बी क्यूरियस, ओपन माइंडेड, वन मस्ट हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब उसको अपने सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए एंड क्यूरियस होना चाहिए। तो हमने इस स्लाइड से क्या सीखा कि टीचिंग जो है वो एक चाइल्ड की कैसे होती है, फिर जब वो स्कूल जाता है तब कैसे होती है, कैसे वो ग्रो करती है। एंड एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? एप्टीट्यूड का मीनिंग स्किल होता है। तो टीचिंग जो है इट्स बेसिकली अ शेयरिंग ऑफ, अ वे ऑफ शेयरिंग नॉलेज, अ वे ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ओके। एंड एप्टीट्यूड इज अ skill, a method by which a teacher shares the knowledge, okay. Now the teaching learning process has occupied its place in the field of education. Obviously education के फील्ड में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Teaching learning is the two fundamental aspects of the education process. Both are closely related to each other. As I told you in the previous slide, teaching and learning, they are interrelated to each other. Always keep it in mind. ऐसा नहीं है कि without teaching आप learn कर सकते हो. No, you need a good guider, you need a good guidance, you need a good teacher to have a good learning. Teaching is both an art and science. Art का मतलब क्या होता है? Art means skill. Art means the method, the way by which you teach, and science means the creativity. अगर आपको पता होगा, बिफोर दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म, जब हम स्कूल में जाते थे, टीचर्स आते थे, ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे या व्हाइट बोर्ड पे लिखते थे, हम देखते थे, अपने कॉपी में पेन डाउन करते थे, मतलब फिर हम अपना उसको रिटेन करते थे, पढ़ते थे, राइट। लेकिन आज कैसा होता है? आज आपको सारा जो है कभी 3D में, कभी 2D में विजुअलाइज होता है ना। मीन्स आज आपको प्रैक्टिकली वो चीजें दिखाई जाती है ताकि आप उस चीज को ज्यादा देर तक रिटेन कर सको, आपकी क्लियरेंस ज्यादा हो जाए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। इज इट? अगर कोई आपको बताता है कि देखो अगर मैंने ए केमिकल लिया और बी केमिकल लिया, इसको रिएक्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट मेरा बना, ये पहले हम सीधे पढ़ते थे कि हाँ A + B गिव्स अस C, राइट।
आज हम प्रैक्टिकली देखते हैं, हम स्क्रीन्स में देखते हैं कि कैसे ए और बी को जब मैं रिएक्ट करती हूँ तो मुझे सी प्रोडक्ट मिले। तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, एंड दिस क्रिएटिविटी कम्स अंडर साइंस। जैसे जैसे हमारे साइंस, जैसे जैसे हमारी जो एरा बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे जैसे हमारा टाइम आगे चलता जा रहा है, वैसे वैसे टीचिंग के जो टेक्निक्स हैं, पढ़ाने की जो टेक्निक्स हैं, वो भी काफी एनहांस हो गई। राइट, अब उस चीज को यूज करना, उस चीज को आप कैसे यूज करके आप कैसे वो डिलीवर करोगे स्टूडेंट्स में, आप कैसे उसको स्प्रेड करोगे स्टूडेंट्स में, इट्स एन आर्ट। आपके पास लैपटॉप भी है, आपके पास प्रोजेक्टर भी है, आपके पास स्क्रीन है, सब कुछ है, मटेरियल, एवरीथिंग यू हैव विद योरसेल्फ, लाइक एक टीचर के पास, बट यू डोंट नो हाउ टू डिलीवर इट टू द स्टूडेंट्स, यू डोंट नो हाउ टू लेट स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, तो फिर वहां पे वो चीज फेल हो जाती है। सो टीचिंग जो है, इट्स एन आर्ट एंड साइंस। मतलब टीचिंग में स्किल भी होना चाहिए, जिनके पास स्किल होगा वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं, स्किल उन्हीं के पास होगा जो ओपन माइंडेड होंगे, जो क्यूरियस होंगे अबाउट द फैक्ट्स, एंड जिनके पास इन डेप्थ नॉलेज होगी चीजों को लेकर। ठीक है, so teaching aptitude is evaluating candidates who want to enter the teaching profession based on their knowledge and skills. It refers to the basic qualities required to become a successful teacher. तो आपको समझ में आ गया कि टीचिंग एप्टीट्यूड ये बहुत ही एक नॉर्मल वर्ड है, कोई भी समझ जाएगा, लेकिन इसका इन डेप्थ मीनिंग यही है कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, ये वो प्रोसेस है, ये वो सिस्टम है जिसमें हम कैंडिडेट्स को इवेलुएट करते हैं बेस्ड ऑन देयर स्किल्स। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर, और स्किल्स किनके पास होगी, जिनके पास इन डेप्थ नॉलेज अबाउट देयर सब्जेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि जब हमें नॉलेज होती है तब जाके हम उसको ओपनली डिलीवर कर सकते हैं। जब हमारे पास नॉलेज नहीं होती है तब जाके हम बहुत हेजिटेट करते हैं उस चीज को डिलीवर करने, तब हम इतने कॉन्फिडेंस फील नहीं करते उस चीज को डिलीवर करने। ठीक है, अब जितने भी हमारे एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट आइडियाज मतलब जो है टीचिंग के बारे में अपने थ्रो किए हैं। नाउ लेट्स गो बाय वन। अकॉर्डिंग टू मॉरिसन, teaching is an intimate contact between a more mature personality and a less mature one, which is designed to further the education of the later. टीचिंग को मॉरिसन ने बताया है कि ये एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट है, ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन अ मैच्योर पर्सनालिटी। तो यहाँ पे मैच्योर पर्सनालिटी किसको कहा गया है, किसको कहा गया है, टीचर को, एंड लेस मैच्योर वन किसे कहा गया है, एक लर्नर को। बिकॉज टीचर के पास नॉलेज है, तभी तो वो टीचर है, तभी तो वो आपको पढ़ा रहा है, राइट। लेकिन जो लर्नर है उसको कुछ पता नहीं है, ही नोज नथिंग अबाउट द फैक्ट्स, ही नोज नथिंग अबाउट द थिंग्स, राइट, दैट्स व्हाई ही इज अ लर्नर। ट्रू, तो इनके बीच का ये इंटीमेट रिलेशनशिप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेविड, टीचिंग इज लर्निंग एज सेलिंग इज टू बाइंग। या, टीचिंग इज लर्निंग, व्हेन यू विल टीच यू विल लर्न, लाइक द सेलिंग इज टू बाइंग, व्हेन यू विल सेल दैट मींस यू आर बाइंग। कोई अगर मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ, 1 2 3 10 12 कोई तो सुन रहा होगा ना, मतलब कोई तो लर्न कर रहा होगा। उसी तरह मैं अगर दुकान पे कोई चीज बेच रही हूँ, मैं तभी बेच रही हूँ ना जब उसको कोई खरीद रहा होगा, ऐसे तो नहीं बेचूंगी ना हवा में कोई ले लो ले लो। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसी तरह आप इसको याद रख सकते हैं, मतलब ये इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक कॉन्सेप्चुअल थिंग्स है कि जिस तरह हम जब हम टीच कर रहे हैं दैट मीन्स कोई सुन रहा होता है, हम ऐसी हवा में तो नहीं बातें करेंगे, हवा में तो अपनी नॉलेज को स्प्रेड नहीं करेंगे। उसी तरह जब हम किस तरह, जैसे जब हम कोई चीज बेचते हैं तो कोई उसको खरीद रहा हो। ठीक है, टीचिंग इज लर्निंग एज सेलिंग टू बाइंग, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कोट सेड बाय डेविड। अकॉर्डिंग टू जॉन Brubaker, teaching is arrangement and manipulation of a situation in which there are gaps or obstructions which an individual will seek to overcome, from which he will learn in the course of doing so. जब आपको किसी चीज के बारे में पता होता है, जब आपको किसी चीज के बारे में पढ़ाया जाता है, then you are able to solve on those problems, है ना। आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन दी जाती है, कोई भी हर्डल दिया जाता है, उस चीज को आप तभी ओवरकम कर सकते हो जब आपको उसके बारे में बताया जाए। जब तक आपको 2 + 2 = 4 नहीं बताया जाएगा, आप 3 + 3 = 6 नहीं कर पाओ। आई समझ रहे हो बात। अकॉर्डिंग टू B.O. Smith, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। यही फिर से मेन अगर आप देखोगे ना, जितने भी हमारे एजुकेशनिस्ट है उन्होंने फोकस यही किया है कि जब तक टीचिंग नहीं होगी तब तक आप लर्निंग नहीं कर सकते। अब उसी चीज को उन्होंने पोर्ट्रे किया है इन अ डिफरेंट स्टेटमेंट्स। तो हमें इनका एक ही मीनिंग याद रखना है कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड।
अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि टीचिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ। ठीक है। सो व्हाट आई सेड अर्लियर दैट टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्न। टीचिंग जो है ये एक सिस्टम ऑफ एक्शंस है, ये वो एक प्रक्रिया है जिससे कि हम लर्न करते हैं, जिससे कि हमारी लर्निंग होती है। अकॉर्डिंग टू गेट, teaching is a form of interpersonal influence aimed at changing the behavior potential another person. टीचिंग जो है वो एक पर्सन का बिहेवियर में चेंज लाता है, एक पर्सन के पोटेंशियल उसके उसको दिखाता है। मतलब एक जैसे वो होता है ना कि हम बोलते हैं जो लोहार है, मतलब अगर हम किसी रॉ मटेरियल को लेके जब हम उसको एकदम प्री प्रोसेस करते हैं, जब हम उसको पूरा तराशते हैं तब जाके उसकी वो चमक निकलती है। समझ रहे हो? उसी तरह टीचिंग जो है वो हमारे अंदर हमको इतना वो क्या तराशती है ना कि हमारे अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आता। ठीक है। तो मतलब इंसान का जो पोटेंशियल है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे में ये टैलेंट भी है, हमें हमारे अंदर ये पोटेंशियल भी है, तो उसको वो बाहर बाहर निकाल के आता है। अगर कोई बंदा कोई इलीगल वर्क में काम कर रहा है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, अगर उसको अच्छी तालीम दी जाए, अच्छी उसको स्टडी प्रोवाइड की जाए, तो वो उसके कैरेक्टर में भी चेंज ला सकता है। तो ये है टीचिंग इतनी पावरफुल। According to Smith, teaching is a system of actions involving an agent and an individual and a situation including two set of factors, those over which the agent has no control and those which he can modify. Okay? तो हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट एजुकेशनिस्ट जो है इन्होंने अपने अपने क्या कॉन्सेप्ट दिए रिगार्डिंग द टीचिंग से, एंड इससे हमें यही पता चलता है, यही हम इसका क्रक्स निकाल सकते हैं, दैट टीचिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, इन द लाइफ ऑफ अ लर्नर, and without teaching, learning can't be done because they are interrelated to each other. Okay.